नमस्कार मित्रों। आज अखबार खोलते ही एक खबर सामने आई। मुजफ्फरनगर में एक महिला के किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बन गए, मित्रता हो गई। पति कहीं चंडीगढ़ में काम करता है, उसके साथ भागने के लिए प्लानिंग कर ली गई। वो भागने के लिए तैयार हो गई। प्रेमी ने 5 साल का एक बेटा है, 1 साल की एक बेटी है, उनको साथ ले जाने से बिल्कुल मना कर दिया। मैं आपको अपना सकता हूं, इन बच्चों को नहीं। तो दोनों ने मिलकर प्लान बनाई और आज की कलयुगी माँ ने अपने कोख से जन्म दिए हुए बच्चों को, जिनको उर का दूध पिलाया है, छाती का दूध पिलाया है, उन बच्चों को रसगुल्लों में जहर देकर आज तड़फा तड़फा कर मार दिया। पकड़ी गई पुलिस में। केवल एक खबर नहीं है, अभी लगातार दिनों से आप खबरें देख रहे हैं। पत्नी ने हनीमून पर या कहीं घूमने गए पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, प्रेमी जोड़ों ने मिलकर आत्महत्या कर ली। सूटकेस में भरकर आई हमारे समाज की बेटियां टुकड़ों टुकड़ों में। ये बहुत गंभीर प्रश्न आपके सामने हैं। हम किधर ले जा रहे हैं समाज को? कैसे समाज का निर्माण हो रहा है? क्या करेंगे इन कोठियों का? क्या करेंगे इन बंगलों का? क्या करेंगे इस धन संपदा का? क्या करेंगे बैंक बैलेंस का, जहां अपने ही संवेदनहीन होकर अपनों की हत्याएं करने लगे हों? याद रखना, हम उस संस्कृति के बेटे हैं, हम उस राम की, उस कृष्ण की संस्कृति के वंशज हैं, जहां रिश्तों को निभाने के लिए हम एक दूसरे के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते थे। आज उन्हीं संबंधों में हम इतने गिर गए कि एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बन गए हैं। ये सारा हो किस लिए रहा है? बहुत गहन विश्लेषण के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये केवल मात्र इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की इस अंधाधुंध भागी हुई दुनिया में, इस अंधी दौड़ में, ना तो हमारे पास अपनी पत्नी के लिए समय है, न बच्चों के लिए समय है, न माता पिता के लिए समय है, न संबंधों के लिए समय है। जितना समय है भी आप विश्लेषण करेंगे, एक ही घर की छत के नीचे, एक ही कमरे में, एक ही बेड पर लेटे लेटे पत्नी अपने फोन में डूबी है, पति अपने फोन में डूबा है, बच्चे अपने वीडियो गेम चला रहे हैं, माता पिता घर के कहीं कोने में प्रतीक्षा कर रहे हैं, परिवार हमारे पास भी आएगा। एक ही कमरे में लेटे लेटे हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। और ये याद रखिए, केवल और केवल मनुष्य को पैसा नहीं चाहिए, उसको संबंध चाहिए, उसको संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए दूसरा एक जीवित प्राणी चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, वात्सल्य चाहिए। सब कुछ छीन लिया जिसको हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, वो हमारे संबंधों की हत्यारिन बन गई। किसी कवि ने बहुत सही कहा था कभी, मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पैसा 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 चिल्लाने वालों, पैसा 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 चिल्लाने वालों, याद रखना, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। आप अकेले 1000 करोड़ की कोठी में बैठे रहें, वो कोठी आपसे बात नहीं करेगी, वो सोफे आपसे बात नहीं करेंगे, वो एलईडी आपसे बात नहीं करेगी। बात करने के लिए एक जीवित इंसान की जरूरत है, और जीवित इंसान में संवेदनाएं होती हैं, उन संवेदनाओं का पोषण करने की आवश्यकता है। मित्रों, आओ मिलकर बचाएं इस समाज को, थोड़ा सा इस अंधाधुंध भागी हुई दुनिया की दौड़ से अलग हो। याद रखना, गाड़ी में कितनी भी स्पीड हो, अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो वो दुर्घटना को अंजाम देगी। जिंदगी भागी हुई है, कभी कभी ब्रेक भी इसमें आवश्यक है। मेरे मित्रों, स्पीड का एक नियम है। यदि हम बाइक पर 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, तो एक सीधा सा नियम है कि 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हुए हम सड़क के दोनों ओर खड़े हुए वृक्षों, लहलाती फसलों
उमड़ते हुए बादलों, बहती हुई नदियों, गिरते हुए झरनों का आनंद नहीं ले सकते। या जो हमारे साथ बैठा है बाइक पे पीछे, हम उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, अपनी सुन नहीं सकते, उसकी अपनी सुना नहीं सकते, उसकी सुन नहीं सकते। ठीक यही नियम जब यहाँ आता है, आप 40 की स्पीड में बाइक पर जा रहे हो, आप चारों ओर फैले दृश्यों का आनंद लेंगे, आप लहलाती फसलों को देखकर मुस्कुराएंगे, आप बहती हुई नदियां के कल कल ध्वनि का आनंद लेंगे, और साथ में जो आपके साथ बैठा है आपकी गाड़ी पर, आप उससे अपनी सुनाएंगे, उसकी सुनेंगे, ठाके लगाएंगे, बातें करेंगे, संवेदनाएं आदान प्रदान करेंगे। ये कब हुआ? जब आप एक साधारण स्पीड पर चल रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में, एक दूसरे से कोठियों की मंजिलें बढ़ाने की दौड़ में, एक दूसरे से बड़ी गाड़ी खरीदने की दौड़ में हमने अपनी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ा ली है। न पिता की बात सुनने का समय है, न माँ की बात सुनने का समय है, ना भाई की बात सुनने का समय है, पत्नी और बच्चों के लिए समय नहीं है। और फिर उस बोधरेशन में घिरे हुए हम जितना समय बचता है वो भी मल्टीमीडिया पर, वो भी फोन को दे रहे हैं। याद रखना, इस जीवन की गाड़ी में जिसमें आप अंधाधुंध स्पीड से भागे चले जा रहे हैं, उस गाड़ी में परिवार आपके साथ बैठा तो है, जुड़ा हुआ नहीं है, केवल बैठा हुआ है। स्पीड से आप भागे जा रहे हैं, ना अपनी कह रहे हैं, ना उनकी सुन रहे हैं। बस एक अंतिम बात कहता हूं, एक हृदय के डॉक्टर के, हार्ट डॉक्टर के जो ऑपरेशन थिएटर था, उसके सामने 2 पंक्तियां लिखी थी, जहां हार्ट अटैक होने के बाद ऑपरेशन होता है, उस थिएटर के बाहर 2 पंक्तियां लिखी थी, यदि खोला होता परिवार के साथ, यदि खोला होता, क्या खोला होता? दिल। यदि खोला होता परिवार के साथ, तो आज ना खोलना पड़ता औजार के साथ। बचा लो इन संबंधों को, थोड़ा कमा लो, परंतु परिवार के साथ आनंद के साथ रहो, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे के लिए जियो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इति ओम शांति।